अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में सेहत की सहूलियात फराहम करने के बुलंदोबाग दावे तो किए जाते हैं। अस्पतालों में मेडिसन, एडमिट मरीजों के लिए और आउटडोर में आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम करने का दावा किया जाता है। अरबों रुपए का बजट है जो मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए मुख्तस किया गया है। क्या ये अरबों रुपए का बजट और हुकूमती दावे आम मरीज़ को सेहत की सहूलियात फराहम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हकीकत क्या है, दावों में और अमली तौर पर क्या हो रहा है, यही आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। वो लोग जो अस्पतालों में आते हैं जिनके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया, क्या उनको ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, आज के प्रोग्राम में अब आपको यही दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मरीज़ है जी अस्पताल में या आप खुद मरीज़ हैं? जी हमारा मरीज़ है, मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार। उसको अचानक फालिज का अटैक हुआ, शदारा हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने रेफर इधर कर दिया। तो वो हम रिपोर्ट से लेकर आए हैं, लेकिन हमें गाइडलाइन नहीं मिल रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं इस चीज़ में। ठीक है। गाइडलाइन से मुराद है कि कोई इधर को भेज रहा है, कोई इधर को भेज रहा है, हमें कोई पता नहीं किस कमरे में जाना है किस में नहीं। अब मेन पॉइंट यह है कि हमारा मेजर इशू था आईसीयू में, हमें भेजा गया 2 नंबर कमरे में ट्रीटमेंट, उन्होंने चेकअप करके आईसीयू में। ठीक है। आईसीयू वाला हमें भेज रहा है 3रे फ्लोर पे जी, मर्दाना वार्ड में चले जाए। ठीक है। अब मर्दाना वार्ड वाले कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं है, ये तो काम ही आईसीयू वाले का है। आईसीयू वाले ने आपने इधर क्यों भेजा, वो हमारे से लड़ पड़ा। ठीक है। अब फिर हम वापस आए आईसीयू वाले के पास, उसी बंदे के पास, आप जी उधर बैठे मैं आपका करता हूँ। वो बैठ गए हैं, काफ़ी देर के बाद फिर एक और डॉक्टर है, स्टूडेंट किस्म के डॉक्टर थे, डॉक्टर तो ये है नहीं, स्टूडेंट ही है, हाउस ऑफिसर होंगे। तो वो उन्होंने फिर चेक किया, चेक करने के बाद सुबह फिर हमें रेफ़र किया। तो जहाँ हमारा मरीज़ रेफ़र है ये साउथ वार्ड है, मर्दाना वार्ड, साउथ वार्ड में। हाँ जी। अभी भी हमारा मरीज़ जो है ना वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है। स्ट्रेचर नहीं, पहले तो वो कह रहे स्ट्रेचर भी नहीं हमारे पास। ठीक है। अब वहाँ हमारे मरीज़ को स्ट्रेचर मिला और वो भी उन्होंने कहा कि ये हमने किसी जो है ना वो रखा हुआ है मैयत को लेके जाने के लिए, वो आपको दिया? ये हम आपको देते हैं, लेकिन ये है कि इसके थोड़े से चार्जेज लगेंगे। अच्छा। वो हमने फिर 200 रुपया दे के, अभी भी मेरा मरीज ये किसने लिए आपसे पैसे? ये जो गार्ड ड्यूटी पर है, उसने कहा 200 रुपए दे, ये मैयत वाला स्ट्रेचर दे रहा हूँ, इसके अलावा बेड मौजूद नहीं है। हाँ। ये देख लें जी, महकमा सेहत वज़ीर आला पंजाब, ये एग्जैक्ट जो सिचुएशन है इस वक्त अस्पतालों के अंदर, जो असल सूरत हाल है वो ये है। अभी आप मेरे साथ चले जाएं, अभी भी हमारा जो मरीज है स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है। ठीक है। और 200 रुपया दे के स्ट्रेचर लिया आपने। वो जो मर्जी ले लेगा वापस? नहीं लेगा तो नहीं अभी, या पैसे और ले लेगा? नहीं, पैसों का मसला नहीं है, लेकिन कि स्ट्रेचर के ऊपर मरीज का एक तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने रेफर कर दिया, एक वार्ड में रेफर कर दिया, वहाँ बेड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, हमें बेड नहीं दिया गया, और अगर स्ट्रेचर दिया भी गया, बिल्कुल स्ट्रेचर ही दिया गया तो वो तो फ्री दो। इलाज शुरू हो गया? इलाज शुरू हो गया, इलाज हो रहा। आप जब अस्पताल में आए हैं उसके कितनी देर आप घूमते रहे हैं, यहाँ से वहाँ, इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे? तकरीबन रात के 3 बजे के इधर हैं। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हमारी सुबह दिन चढ़ गया था, तब अच्छा। शुरू हुई। इस दौरान कोई इंजेक्शन लगा पेशेंट को? नहीं, कोई दवाई नहीं, इधर जाएं ये कराएं, ये रिपोर्ट लेके आए, ये बस ये अभी भी। अब गवर्नमेंट की जानिब से ये वाज़े तौर पर हिदायत हैं कि जो फालिज का पेशेंट है उसके लिए पहले जो 45 मिनट या 1 घंटा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। अगर उस दौरान उसको टीपी का एक इंजेक्शन होता है वो लग जाए तो बंदा रिकवर कर जाता है, उसका फालिज जो है उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो इतनी देर में इंजेक्शन ना लगे तो वो जो फालिज है वो उसका अटैक सवेर हो जाता है, फिर मसाइल कम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाती हैं। अब एक बंदा, आप कितनी वो अटैक के कितनी देर बाद अस्पताल आ गए थे आप? असल में तो हमें पता ही नहीं था हमें फालिज का अटैक है। तो पहले तो हम घर में, मैं तो घर नहीं था, मेरे मोहल्लेदार है, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं 1 घंटे बाद उन्होंने कहा बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया। मैंने कहा पानी शानी पिलाएं, गर्मी की वजह से हो गया। आया, मैंने देखा उनकी टांग बाजू काम नहीं कर रहा। 3 बजे आप आ गए सदर हॉस्पिटल में ले जाए, उन्होंने भी 4 टेस्ट किया, ECG किया, उनका शुगर टेस्ट किया, ब्लड चेक किया, वो सारा करने के बाद उन्होंने वो कोई दवाई नहीं दी, हमें इधर रेफर कर दिया। अब जो गवर्नमेंट ने खुद रूल्स बनाए हैं, जो खुद उन्होंने चीज़ें तय की हैं, हम 1.5-2 घंटा उधर रहे हैं और शादरा में 1.5-2 घंटे रहे। हाँ जी, कोई दवाई नहीं मिली हमें। दवाई किया उसके बाद यहाँ ना दवाई ना टीका, हाँ सॉरी, एक दवाई उन्होंने दी थी छोटी सी, आधी टैबलेट दी होगी ज़बान के नीचे रखने के लिए। ठीक है, बस उसके अलावा आपने खुद जो रूल्स बनाए हैं, एक बंदा जो अटैक के साथ, फालिज के अटैक के साथ गया, वो 1.5 घंटा पहले शादरा अस्पताल में पड़ा रहा, उसके बाद जो यहाँ पर आए मेयो अस्पताल में 3 बजे, और 3 बजे के बाद सुबह तक जो इनका
बात इलाज यह भी है शुरू कि हुआ। किसी बंदे से बात करें ना, यकीन करें, डर के बात करिए, चाहे चपड़ासी डरते है। क्यों हैं आप? डरते इसे को गले पड़ जाते हैं। अच्छा, बदतमीजी करते हैं। डॉक्टर से लेकर चपड़ासी तक बदतमीजी करते हैं। बिहेवियर ठीक नहीं होता आगे से। उस बदतमीजी के में बहुत सारी बंदा बात पूछते पूछते झिझक जाता है कि पूछूंगा ना, ये दूसरी बात पूछूंगा तो पता नहीं गले ना पड़ जाए। अच्छा अखलाकियात नहीं है, अच्छा। बिल्कुल नहीं है अखलाकियात। अखलाकियात हूँ तो फिर भी बंदा चलो। हालांकि अस्पतालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और सबसे ज़्यादा अच्छा रवैया रखने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पहले परेशान होते हैं बेचारे। अगर वो ही डरेंगे अपने पेशेंट की कंडीशन पूछने से ही, तो आप अंदाज़ा लगा लें हम कहाँ पर खड़े ये हैं। पूछने से डर रहे कि हम किधर को जाएं। अच्छा, कि डॉक्टर से पूछेंगे कि अब हमने जाना, आपने तो चेक कर लिया, हम किधर जाएं। तो डर रहे थे कि ये कहीं हमें झड़क ही ना दें, यार आपको पता नहीं बचा रहा किधर जाना किधर। और एक दफ़ा हुआ है हमें, वो यहाँ पे उन्होंने कहा बीपी चेक कराएं, हम आगे चले गए तो उसने हमें वापस भेजा। वो बीपी चेक करने वाली ने कहा कि आप उधर ही जाएँ 2 नंबर काउंटर पे। उसने कहा आपको मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा उसने हमें इधर भेजा, कहता फिर उसकी मान लें। अच्छा। मैंने कहा आप हमें बताएं हम उसकी माने या आपकी माने। हमें तो नहीं पता ना हमने किसकी हमने मानी किधर है। जाना है, आप ही बता दें। फिर उसकी मान के तो हम इधर आ गए हैं, अब आप बताएं हम किधर जाएं। तो फिर उसने बड़ा समझो कि बड़ा मुश्किल से जो इसके ऊपर पहाड़ गिर के हमें ये बताया कि आप 2 नंबर के बड़ी कमरे के मुश्किल साथ- से उसने सारी कुव्वत जमा करके आपको हाँ। अपने अंदर हालांकि रात इखलाकियात का ला टाइम के था, कोई बताया। रश नहीं था, कोई मसला नहीं था। ये नर्स थी या काउंटर पे जो लोग जेंट्स था, हाँ। अब ये महकमा सेहत की जो असल कारकर्दगी है ना, ये पड़ी है। आप जितनी मर्जी प्रेस रिलीज जारी कर लें, जो मर्जी दावे कर लें, जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, आप जितने मर्जी बुलंदो बांग दावे, अस्पतालों में इनकलाब आ गया, यूरोप बन गया। अब ये है असल सिचुएशन, ये है वो बंदा, ये है वो पेशेंट, इनके जैसे जितने इन्होंने बताना है असल में। और ये किसी BHU की बात नहीं कर रहे, ये म्यू अस्पताल की बात कर रहे हैं, जो लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है। और वहाँ पर वो अपने मरते हुए पेशेंट के बारे में ये पूछने से भी डरते हैं कि भाईजान अब हमने आगे कहाँ जाना है। भाई जो नया बंदा है उसे तो नहीं पता ना कहाँ जाना है, हमला ही बताएगा ना, इसीलिए लोगों को रखा है यहाँ पर। मैंने अभी को बताया ना कि वो अभी उसके स्ट्रेचर के ऊपर पड़े हुए हैं, और ये हमें कह रहे थे कि स्ट्रेचर का बंदोबस्त कर लो कहीं से। मैंने कहा हमने कहाँ घर से ले आए, पूछना था आपने। वही ना कि अपने ही बेड भी घर से ले आते हैं अपने ले आए। तो ये चीज़ है। अभी वो हमें तो फिर स्ट्रेचर में ना, हमारे साथ एक और बंदा बैठा, वो कुर्सी पे बैठ के बेचारे ड्रिप पकड़ी हुई है, ड्रिप पकड़ी हुई है ऐसे, कुर्सी पे बैठ के, लेकिन बेचारा गुजारा कर रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है, वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत, महकमा सेहत, वज़ीर सेहत के सेहत का निज़ाम बहुत शानदार थ्योरी है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है वो बता रहा हूँ। है। अच्छा अच्छा, वो बातें हैं सारी वो बातें ठीक अमली तौर पे ये जो आपने देखा हाँ है। मैं दुआ तो मिलती नहीं है, हाँ? कहते ले देते हैं खिटोरों में ले लो, हाँ। अंदरों से दवाई नहीं देते। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ? ਸ਼ਦਰੇ 360 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਦਰਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਿੰਗ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੂਕਣਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ, अच्छा ਉਹ ਗੁੱਟਣੇ ਦਾ ਇਧਰ ਹੱਡੀ ਪਵਾਈ ਆ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या हुआ माँ जी, इधर आए ना, क्या हुआ इधर आए बताएं। अच्छा गरीब बंदा लै नहीं सकता, इतनी तो महंगी दवाएं खिटोरा पर। हाँ जी, हाँ हाँ, रश इतना वहाँ के बारी नहीं आती, इतना डॉक्टर घट दवाइयाँ खोल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੰਦਰੋਂ? नहीं अंदरों नहीं मिली जाना, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ बाहर ਜਾਓ। चले जाए। ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बस ये चूड़ा टुट गया, नवी हड्डी पवाली दी। ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ ऑपरेशन होया कित्थों होया operation? इसे जगह हड्डी पहाड़ च। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ये कोई उसे टाइम ही गया सी, कोई 2-4 घंटे 5 लगे। एमरजेंसी से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। चलें अल्लाह आपके लिए सानियाँ पैदा करे। मरीज हैं आप खुद? मेरे ये बेटी है, मुँह बोली बेटी है, ठीक है। ना इसका बाप है ना इसकी वालदा है, ठीक है। मैं हमदर्दी के तौर पे इसके साथ आया हूँ। पहले गंगाराम में गए हैं, ये 3 टेस्ट उन्होंने फ्री करके दिए हैं, ये इमरान नज़ीर का की वजह से ठीक है, ठीक हो गया। ये ख्वाजा साहब ने लिख के दिया हाँ आपको? जी, उन्होंने लिख के दिया। ये अब 3 टेस्ट थे, वो कहते हैं जी ये मियो अस्पताल में होंगे। अब मैं सुबह 9 बजे से लेके अभी आप टाइम देख लें, बुढ़ापे में हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, और मेरे से चला भी नहीं जा रहा, लेकिन इस बच्ची की खातिर मुझे इधर आना पड़ा। अंदर गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि ये प्राइवेट होंगे, सनम
कोई इधर लेबॉर्टरी बनी है नहीं, ठीक है। नहीं अस्पताल में। ठीक है। वो प्राइवेट कह रहे हैं जी कि इधर आपके 38,000 रुपया लगेगा। अब मैं माँ कौन से टेस्ट है? हाँ, अच्छा, ये टेस्ट है 36,000 लगेगा। हाँ जी 36,000। अब उन्होंने ये कहा कि MS साहब के पास गए हैं तो उन्होंने ये रुका दिया हमें। उन्होंने अब किया कि 50% कर दिए। अब वो कह रहे हैं जी कि 19,600 रुपया जो है ना वो आप जमा कराएं। अच्छा, अब मैं तो घर से आया हूँ तो किराया तो मैं मांग के लेके आया हूँ। मैं ठैया लगाता हूँ वो झूला, ठीक है, बच्चों का, ठीक है। उसमें कितनी की प्राइवेट आएगी। तो उन्होंने तो हमें कहा था कि आपका कोई भाई पैसा नहीं लग रहा। मिनिस्टर साहब ने कहा था। मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अब उधर गए हैं तो उधर भी यही हाल है, तो इधर आए हैं। ये तो अभी पूछ ही नहीं ना रहे। इनको मैंने पूछा सिर्फ इतना कि यार 28 नंबर कमरा कौन सा है। कोई कह रहा है इधर चले जाएं, कोई कह रहा है इधर चले जाएं, समझ ही नहीं आ रही। मैंने खुद खिदमत की हुई है अस्पताल की, सर्विस अस्पताल साहब का मैं मुलाजिम हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा अपनी जिंदगी। 2002 में जब ये इनकी पहले हुकूमत थी, ठीक ये है। वजीर आला थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, तो अब वो चले गए, अब वो वजीर आज़म बन गए हैं। अब उनकी बहन है, बेटी है, भतीजी है। अब उन्होंने हमें कहा कि ये आपका इलाज होगा, फ्री होगा। अब कल इसके MOR के टेस्ट हैं, ठीक है, ठीक है, उसके भी पैसे हैं। MRI के। हाँ जी, वो 4-5 तो फिर सरकारी अस्पताल तो ना हुआ ना, ये तो प्राइवेट है। ये सामने लैब लगी हुई है, ये तो मंडी है। मंडी है। वो भी बुलाएगा, वो भी बुलाएगा, वो भी बुलाएगा। क्या जैसे ही करें? आप गेट से बाहर आएंगे आवाजें देंगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, ये अभी दे रहे थे। कोई टेस्ट करवाना है, कोई अंदर से करवाना है, कोई ऐसे कराना है। बंदे छोड़े हुए हैं ना, तो किसने छोड़े हुए हैं? इन बंदों हम के लिए लोगों लिख के ने दे देते हैं कि जाए बाहर से करवाएं। हाँ, वो कहते हैं जी जो ऊंचाई पे चले जाएं, फलाने पे चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं। बस अब वो कह रहे हैं कि जी वो जाएं आप सनम पे। अब सनम पे मैं हो ये गया किसने कहा आपसे सनम पे जाए? MS साहब ने। हमारे ठीक है। पास कोई टेस्ट का नहीं मसला है, ठीक है, हमारे पास टेस्ट नहीं है। नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो फिर ये उन्होंने यहाँ फ्री नहीं हो कैसे, रहे। आधे कैसे कर दिए? आधे वो कहते हैं प्राइवेट कराएं, प्राइवेट जो खुला हुआ है इधर अंदर 19,000 रुपए आपके पास होंगे तो हाँ। आप टेस्ट करवाएंगे, वरना नहीं तो नहीं। इलाज कोई नहीं होना। नहीं इलाज होगा। तो बच्ची परेशान हो गई है कि मैं ही मर जाती, मेरा माँ बाप गया था, मैं मर गया। अब क्या करें अब? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो महल्लेदार हूँ, उनका किराएदार था, तो मेरे से नहीं देखा गया, मेरे से नहीं ये बर्दाश्त हो रही। तो मैंने कहा चलो मैं अमी हो सकता भी आपके साथ हूँ। रिश्वत के अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब 2002 में मुलाजिम थे अस्पताल में, तब ये चीज़ें फ्री होती थी? फ्री थी। अच्छा, मैं खुद पर्ची बनाता था, लाल रंग की पर्ची थी। मुझे अभी भी पैड का याद है। मैं DMS जुवेद भट्ट साहब के पास रहा हूँ, अच्छा अच्छा। 7 साल उसके बाद काम किया। उसके बाद मैं ICU में रहा हूँ, यानी कि सब बातें मैंने देखी हैं। अब आपको लगता है कि अस्पतालों में सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ या ख़राब हो गया? वो ये है कि बनते पता नहीं कैसे आ गए हैं, कैसे कैसे भर्ती कर दी हैं, सही गाइड करने वाला कोई नहीं है। तमीज़ से बोलते नहीं है ना, कोई किसी की हाँ। बात का जवाब देने को देखो ना, अच्छे मैंने तरीके से आगे बोलने को कमरे का तैयार है। खाली हाँ। पूछा है ना, तो उसमें कौन सी बड़ी साइंस है? वो कह रहा है जी इधर से चले जाएं, मैं उधर चल गया, इधर से आ जाएं जी, नीचे चले जाएं जी, ऊपर चले जाएं। वहाँ ऊपर नीचे आते जाते रहे, इतनी होना देर कुछ में नहीं है। मैं बेशक अगले पासे चला जाऊं, इनका क्या होगा? कवर में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, आप मरीज़ हैं खुद? जी, मैं बजाते खुद मरीज़ हूँ। तो क्या तो मिला इलाज मुझे आपको? ये है इलाज जो है, मुझे 5-6 साल से ये हर्नियों का मसला था। भाई मेरी इस बात मसले सुने, ये मरीज है 15 दिन हो गया हमें हॉस्पिटल में जलील होते, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उधर जाएं उधर टेस्ट करवाएं, उधर जाएं उधर टेस्ट करवाएं, मरीज से चला नहीं जा रहा, क्या करें? एक अल्ट्रासाउंड करवाई है, दोबारा फिर 2 दे दिए, 2 करवाई है, फिर तीसरी दे दी है, किधर जाए? टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। फाइल भरी है हमारे पास, चेक नहीं हुआ? चेक हुआ है, लेकिन क्या कह रहे हैं आप? अब ये टेस्ट करवा पीर को है, अब वो पीर को है,
किधर जाए हम हमारे लोग? कहाँ से आते हैं आप? कहाँ से 8 आए से हैं? 10,000 हमारा टेस्टों पे लग गया। कितना? 8 से 10,000 सरकारी अस्पताल में तो फ्री होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल नहीं, हमने ऑनलाइन फीस जमा हो रही है, जैज कैश। यहाँ फ्री नहीं होते टेस्ट? कोई फ्री नहीं, भी सब बनवाई है, झूठ पर्ची का भी सब पैसे गलत हैं। है। गवर्नमेंट तो कोई- कहती है फ्री है टेस्ट सारे। नहीं, पता नहीं फ्री है। यहाँ पे हमें कौन कह रहा फ्री? गवर्नमेंट कहती है ना, कोई गवर्नमेंट महकमा कहती सेहत है कहता है, ना। मिनिस्टर लेकिन कहता हमसे है। पूछे ना। हाँ, हकीकत किधर तो है आप फ्री लोग टेस्ट? बताएंगे। नहीं है फ्री, कोई सहूलत नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, अच्छा, कोई सहूलत नहीं है। माड़ा बंदा अगर बाकी इधर अल्लाह आ जाए ना पाक तो उसकी को जलीलो कायम खुआरी रखे। है और कुछ भी नहीं। आप कहाँ से आए हैं? शाहबाग से शादबाग से। आप एक हफ्ते से रोज आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं, रोजाना ये अपडेट चेक कर सकते हैं रिपोर्टों की। आजकल इधर आए हैं, सर्जिकल वार्ड में जाओ, घड़ी वार्ड में जाओ, उधर से आए हैं। 60 नंबर कमरे में जाओ, 60 नंबर कमरे से निकले हैं, 30 नंबर कमरे में जाओ। हम घूमते ही रहे पूरी नहीं hospital। तो ये बुजुर्ग तो इतना चल ही नहीं सकते। यही तो बात है ना सारी, यही तो बात है। ये तो जितना बड़ा अस्पताल है, ये तो 4 चक्कर लगाएंगे और बीमार हो जाएंगे। यही हाँ, प्रॉब्लम शुरू हो इधर जाएगी। आके तो बंदा प्लीज इनसे कहें, तंदुरुस्त हमारा हो पैगाम जाता दें इनको कि इधर भी थोड़ी मरियम नवाज साहब थोड़ी तवज्जो कर। एक Please। वो तो कहते हैं सारा कुछ जबरदस्त है। कुछ भी नहीं, यहाँ जबरदस्त पे हमने अच्छा, ये ग्राउंड रियलिटी ये है। अब देखिए, आप जितने बताएं, मर्जी दावे बोले करें, कोई कह रहा है फ्री है, मिनिस्टर हेल्थ कोई जितने फ्री मर्जी- नहीं है। नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। बस यही तो बात है, कोई फ्री नहीं है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। एक हफ्ते में आपके 10,000 के टेस्ट हो हो गए गए। और अभी मजीद होंगे। अभी हाँ मजीद जी, होंगे। अभी पता कोई मसला अभी क्या है कुछ- मेन? उनकी हरनी मेन है, हरनी है, फंसाने का मसला है। हरनियों के दाखिल लिए करवाना है। क्या करें? अब दाखिल नहीं कर रहे, टेस्ट करवाई जा रहे हैं। टेस्ट करवाई तो आप यहाँ पे रख के टेस्ट करवा लें, पेशेंट को एडमिट कर लें, उनका आने जाने का खर्चा फिर तो हम बचे। कह रहे हैं कि अगर आपने टेस्टों के पैसे ही लेने थे ना तो हम प्राइवेट टेस्ट करवाते हैं, हाँ, करवा लेते हैं। चेक करो, हाँ। हमें क्यों दलील कर लेकिन रहे हो? वो करते नहीं है, उसकी नहीं बेस पे करते ऑपरेशन हैं। नहीं होता। वो कहते हैं यहाँ बस से यही करवाएं। बात है सर। प्राइवेट आप जितने चलें, मर्जी आपका महंगे बहुत करवाएंगे, यहाँ नहीं होगा, शुक्रिया, यहाँ पे नहीं होगा। प्लीज प्लीज इनको ये कुछ अगर आप- हमारा आप कोई पैगाम अपील भेजें। करें, खातून वजीर आला है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे रखे। अब प्लीज वजीर आला कोई इधर उनको आके अपील तवज्जो नहीं है, अपील दें। यही जरूरी है कि है। अल्लाह ठीक है, पाक सबको जरूरी है और सलामत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी लोग है। इधर बहुत जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए बच्चियां, कोई अपील बेटियां, नहीं है, बहनें, क्योंकि वो अपील बुजुर्ग उनके सब जलील लिए हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ के लिए कोई अपील नहीं है। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जितनी देर उनकी ज़िंदगी है अल्लाह पाक इसी तरह उनको वज़ीर आला लेकिन बनाई इधर रखे। तवज्जो नहीं ये जो आप ये- 8 दिनों से ख्वार हो रहे हैं, ये तो ये तो हो रहे हैं, तो ये तो सबको पता है कि पैसे के बगैर ये इधर हमारा काम नहीं हो रहा है। भाई कोई तफुज नहीं है इधर। कोई- लेने लगाते हैं तो इतनी इतनी लंबी, उधरी लड़के, उधरी लड़कियां, उधरी बुजुर्ग माओ बहनों की कोई इज्जत महफूज नहीं है। मैं सच्ची बोल रही है, हुआ ऐसा कुछ? हूँ, धक्के मुक्की ऐसे पर्चियां बनती कोई इधर से गुजर रहा है, कोई उधर से ये- और खास तौर पे दुनिया में हर जगह जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए काउंटर ही अलग होते हैं। आप भी उसी लाइन में खड़े रहे? उसी लाइन में। नहीं तो ये तो हम बड़ी लोग जवान 60 साल के बेटी बाद है, जो है ना, 60 साल के बाद उधरी भाई रिलीज उन्होंने कहा है ना कि मिलता है, तो ये तो रिलीज कोई नहीं मिला। लाइन में खड़ा रहा हूँ, उसमें जाके फिर वो मेरे से चला भी नहीं जा रहा, 15 दिनों में लेकिन वो डॉक्टर है ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही अभी तक। क्या करें हम? अभी मंडे को फिर आएंगे आप? फिर आएंगे 400 किराया ले लगा के जाएं, 400 लगा 1000 रुपये किराया लग गया, खाना भी खाएंगे, कोई 2000 के टेस्ट करवाएंगे, किराया खर्च हो चुका है अभी तक। 10,000 टेस्टों पे लग गया। 20 और 25,000 गवर्नमेंट अस्पताल जो लाहौर का सबसे, पूरे पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ये बुजुर्ग जो है वो 2 हफ्ते से 1 हफ्ते से 20,000 रुपये लगा गए ज़्यादा। टेस्ट में, और इनको यही नहीं पता इनका अब आगे क्या होना आगे क्या है। पे आज थोड़ा सेहत का निज़ाम। म्यू अस्पताल में मरीज है आपका या खुद चेकअप करवाने? भाई मेरा मरीज है, वो दाखिल है कैंसर वार्ड में। म्यू कैंसर वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी। कितों से दाखिल है? ये सर हमें इलाज करते को 5 माह हो गए हैं, 5 महीने से दाखिल है। कीमो लग रही है। मुसलसल यहीं पर है आप? जी, ये जी। आते हैं चले जाते हैं? आते हैं 7-8 दिन रखते हैं फिर चले जाते हैं। हर कीमो के ऊपर 7 दिन रहना पड़ता जी है? जी। अच्छा, जी, तो कैसा इलाज मिलता है? कीमो फ्री लगती है, क्या सहूलत मिलती है आपको? इलाज अच्छा हो रहा है, कीमो फ्री कर लगा रहे हैं। कोई एक आधा इंजेक्शन को लेना पड़ जाता है बाहर से, वो कितने का होता है? वो मुख्तलिफ है। कोई कुछ 5-6 इंजेक्शन 12,000 के भी आते हैं, कोई 5,000 का भी आता है बाहर से, और बाकी ज़्यादातर तो मिल रहा है। ये कीमो के दौरान लगते हैं इंजेक्शन? जी जी, कीमो के दौरान। किस हिस्से का कैंसर है? ये ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। तो आप मुतमईन हैं सहूलियात से अस्पताल में जो मिल रही हैं? हाँ जी, बाकी तो काम ठीक हो रहा है, बस कोई अमला थोड़ा बहुत करता है, देर सवेर करता है, वो तो होता ही रहता है, मसला मसाइल तो चलता है। बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी तो misbehave नहीं करते करते, हैं। बस वो कोई कह दो ना ड्रिप वगैरह बंद करनी है तो वो टाइम लगा देते हैं, ये कोई इंजेक्शन लगाना है तो वो थोड़ा
वेट करना पड़ता है बस, हाँ। फिर थोड़ा बोलना पड़ता है तो फिर लगा देते हैं। वार्ड के अंदर सहूलियात पूरी हैं? हाँ सहूलियात हैं। या आपको कोई कैंसर के लिए प्राइवेट किसी अस्पताल भी भेजा गया किसी टेस्ट नहीं, के लिए? नहीं। सारे टेस्ट हुए यहाँ पर? हाँ टेस्ट ज़्यादातर सारे इधर हुए हैं, मतलब कि 98%। एक आधा को टेस्ट बाहर से कराया, हाँ वो भी तो खैर होती है। अपनी तसल्ली के लिए। जी। हाँ। आपने खुद करवाया? हाँ जी, अस्पताल वालों ने नहीं कहा कि आप जाके करवाएं? हाँ जी, हाँ जी, खुद ही कराया। ये 7 महीने से आप यहाँ पर आ रहे हैं, जी जी। आपका क्या तजिया है अस्पताल की सहूलियात के बारे में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको? पेशेंट के हवाले से आपने बताया कि थोड़ा जो अमला है उसका मिसबिहेव होता है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है? नहीं वैसे अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर अपना ना, हमें तसल्ली हुई है भाई। पहले व्हील चेयर पे आया था माशाल्लाह, अब चलने फिरने का माशाल्लाह। जो जैसा हो गया है। अच्छा काम, डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा इलाज हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये समझते हैं कि अच्छा इलाज हो रहा है तो इलाज फिर- अच्छा हो रहा है। थोड़े बहुत मसले मिसाल तो वो कैंसर का इलाज आपको पता है वैसे बहुत ज़्यादा महंगा होता है और बहुत कम होता है। जी जी हाँ, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत, अच्छी सहूलत है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में दे रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जी जी, अगर मैं कहूँगा कि अगर लोग कहते हैं ना कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना, तो करा सकते हैं, अच्छा इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिसका कोई हाथ पाँव पड़ता हो, कोई हाँ पूछने लेकिन वाला। सिफारिश वगैरह तो करवानी पड़ती है। बाद आपने भी सिफारिश करवाई जी थी? जी, बेड नहीं दे रहे थे तो मैंने सिफारिश करवाई है, हेड को कॉल कराई है कहीं से, अब्बास खोखर को, फिर जाके बेड मिला। बाद प्रोफेसर अब्बास खोखर साहब है हेड ऑफ हाँ डिपार्टमेंट। जी, बस उसकी वजह से कोई मसला मसाइल बन जाता है, सिफारिश वगैरह तो डालनी पड़ती है। ये तो आपने भी सिफारिश डाली है तो मिला है, नहीं तो नहीं मिला? जी जी हाँ जी, दूसरी दफ़ा सिफारिश डाली। तो पहले भी जिसकी सिफारिश ना हो वो क्या करे फिर ऐसे ही बेचारा थोड़े धक्के खाता है और क्या करता है। मिल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, महीने बाद आ जाओ, 2 महीने बाद आ जाओ, 3 महीने बाद। बस बेड की कमी है, बाज़ बिहेवियर है, बाज़ वाशरूम होते हैं उनको ताला लगा देते हैं जैसे। और एक आईसीयू था ना, उसमें बेड थे, एसी खराब था तो बंद कर दिया। बाज़ का तो वो काम नहीं कराते टाइम पे ना, इतनी बस गर्मी के अंदर बंद कर दी ऐसी? वो यानी कि एसी खराब था तो उस रूम को ही लोग लगा दिए। अच्छा। ऐसे काम करते हैं बीच में, कुछ हैं मिस्टेक इनकी, वो गलत है क्योंकि लोगों को इतनी दूर से लोग आते हैं, बड़ी परेशानी होती है। इंतजामी मामला आप कह रहे हैं थोड़े से खराब हैं, बाकी डॉक्टर बाकी ठीक है? डॉक्टर अपना काम अच्छा कर रहे हैं। चले अल्लाह आपके मरीज को शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खुद पेशेंट है या पेशेंट के साथ हैं? मैं खुद पेशेंट हूँ। क्या मसला है आपका? तो मेरा साइकेट्री का, मैं डिपार्टमेंट साइकेट्री में जो है वो अंडर ट्रीटमेंट हूँ, जीसी में लाहौर में मैं एम्प्लाई हूँ। अच्छा, जी जी। कब से हैं यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं आप? सर मुझे हो गया है तकरीबन 7-8 माह हो गए। डेली आते हैं? डेली नहीं आता, 2 हफ्ते Weekly? बाद वीकली। हाँ जी। तो क्या सहूलत मिलती है आपको, मुतमईन आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब तो अच्छा इलाज करते हैं, सीनियर हैं। और लेकिन ये फार्मेसी वाले जो सरकारी मेडिसिन हैं ये नहीं देते मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ती है। इतनी बड़ी फार्मेसी बनाई हुई है अंदर? हाँ जी, वो कहते हैं जो मेडिसिन नहीं है, ये वाली मेडिसिन नहीं मिलेगी। 2-3 दफ़ा उन्होंने पता किया, इनकार किया उन्होंने, तो फिर हम बाइट से मेडिसिन लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में हम बिल क्लेम कर देते हैं, इधर से मेडिसिन नहीं दे रहे हैं हम। नहीं, मेरी बात सुने, इतनी बड़ी फार्मेसी है, डॉक्टर लिख देता है कि फार्मेसी से मिलेगी? हाँ जी, डॉक्टर मेडिसिन लिख देता है, वो कहते हैं फार्मेसी से मिल जाएगी। फार्मेसी से मिल जाएगी, वो फार्मेसी का इसका मतलब है कि कागजात में फार्मेसी में मेडिसिन आ रही है तो डॉक्टर लिखता है ना? जी जी। उसे पता है कि वहाँ पर मौजूद है और वो लिख देता है कि मिलेगी, लेकिन हाँ आप जाते हैं तो नहीं मिलती है। हाँ जी, नहीं मिलती है, इन 7-8 महीनों में कभी नहीं मिली? कभी भी नहीं मिली। वो थोड़ी महंगी होगी? जी थोड़ी महंगी होगी। हाँ, थोड़ी सी महंगी होगी। यहाँ पे मिलती है 5-10 रुपए वाला। हाँ जी, 5-10 रुपये वाला मिलता है यहाँ से, उससे ज़्यादा का नहीं मिलता होगा। उससे ज़्यादा का नहीं मिलता। आपकी मेडिसिन ज़्यादा महंगी, कितनी महंगी है? सर अभी मैंने 3,500 की मेडिसिन इधर से ली है। 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की? मैंने 1 माह की ली है। 1 माह की? हाँ जी। नहीं, ज़्यादा महंगी तो नहीं है, तो होनी चाहिए यहाँ पर। जी, अब जो होनी लोग चाहिए। नहीं हज़ारों की अफोर्ड कर सकते, जी, वो जी। क्या करें? वो सर फिर वो जो बाइट से उनको लेनी पड़ती है। अगर सरकारी मुलाजिम हो तो वो बाइट से लेके जो अदारे में यूनिवर्सिटी में वो बिल क्लेम कर देता नहीं, है। आप तो बिल क्लेम कर हाँ, सकते हैं ना, हाँ जी। आप तो एम्प्लॉई हैं वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। आप जो लोग एम्प्लॉई नहीं है कहाँ पे, जहाँ पे जिनको इंसेंटिव नहीं मिलते, जिनको ये सहूलत नहीं है हाँ जी। कि वो मेडिसिन या इलाज के पैसे ले ले, वो कहाँ पे जाएंगे? वो बेचारे उनके लिए प्रॉब्लम है, फिर वो तो उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए। तो हाँ। वो पैसे कहाँ से लाएंगे मेडिसिन कहाँ से आप कोई मशवरा कोई गवर्नमेंट को, महकमा सेहत को देना चाहेंगे? महकमा सेहत को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेडिसिन को इधर चेक एंड बैलेंस रखें, वो मेडिसिन की फराहमी वो बर वक्त मुमकिन बनाएं, तो ताकि मरीज़ों को कहाँ से, लाहौर से आते हैं आप? जी, मैं लाहौर से ही।
और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है उनको दूर से आना पड़ता है, फिर वो मेडिसिन नहीं मिलती, फिर वो किराया लगा के वापस जाना पड़ता है। डेफिनेटली जी जी। और उतने की तो मेडिसिन आ जाती है जितने का वो किराया लगाना है। जी जी बिल्कुल। चलें, ये सहूलत तो मिलनी चाहिए अस्पताल के अंदर कि जो पेशेंट यहाँ पर आता है, जी, जी। अब साइकेट्री के पेशेंट है यहाँ पर आए हैं तो इनको अगर मेडिसिन नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं 5-10 रुपए का जो मेडिसिन का पता है वो तो मिल जाता है, जो थोड़ी सी कॉस्टली मेडिसिन है वो यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी पेशेंट है अंदर? जी, मेरी मदर है। मदर हैं, क्या मसला है उनका? मामा को थायराइड है। थायराइड का कैंसर है? नहीं, बस थायराइड थायराइड है। है। उसकी गिल्टियाँ ऑपरेट हुआ है, वो गिल्टियाँ बगल में आ गई हैं। कब से यहाँ पर है? हम तो 3-4 साल से आते हैं। पहले 3-4 ऑपरेट साल हुआ। से? हाँ, पहले ऑपरेट हुआ, कभी कोई मेडिसिन, कभी सिनम से लिख देते हैं, प्राइवेट करवाएं, ये करें वो करें, मतलब 3-4 साल से आ रहे हैं आप? जी, कभी घुमाते। थायराइड ऑपरेट हो गया का सिर्फ गिल्टियाँ अब हुआ है 3-4 साल बाद? जी, ऑपरेट हो गया। इन 4 सालों में क्या करते रहे? कभी इधर भगा, कभी इधर, कभी किसी चीज़ का टेस्ट, कभी किसी चीज़ का टेस्ट। उनको दिल का भी मसला था, उसकी तरफ से मतलब इन्होंने 4 साल तक टेस्ट करवाते रहे हैं बस? जी, फिर उसके बाद इलाज हुआ है। अब प्रॉपर इलाज उन्होंने ऑपरेट किया, वही गिल्टियाँ दोबारा बगल में आ गई हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 साल के बाद ऑपरेट हुआ है आपका। 4 सालों में क्या करते रहे? ऑपरेट टेस्ट। तब नहीं होने वाला था? वो डेट दे देते थे ना। अच्छा, 4 साल से डेट दे रहे हैं आपको ऑपरेशन की? पहले वो पता नहीं थी लग रही क्या चीज़ है। ठीक है। जब पता लगी तो फिर उन्होंने कभी ये डेट, कभी ये डेट, कितनी बार डेट दी आपको? 3-4 दफा दी है। फिर आपको कितना? पता 6 ही माह की, है, 2-2 हाँ, माह? ऐसे ही आपको पता है, अंदर 9-9, 10-10 माह की डेट देते हैं। एक बार आप आए ऑपरेशन के लिए, आपने डेट मांगी तो 9-10 महीने की दी? ऐसे ही है। ओपीडी में आए, उधर भी यही सीन है, मेडिसिन लिख के देते हैं, इतनी देर लाइनों में लगे रहो। मैं ऊपर जो एलर्जी की वार्ड है, उधर मैंने अपनी एलर्जी चेक करवाई है, डॉक्टर ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उसने मुझे एक मेडिसिन लिख के दे दिया जो कि आम मेडिकल स्टोर वाले भी दे देते हैं, अगर उन्होंने भी जाके बताया जाए कि ये एलर्जी है या कुछ भी पाँव पे इन्फेक्शन है। मैंने उसको जाके बताया, उससे मुझे कोई बात नहीं कही कि आपको ये बताता ही है ना बंदा कि आपको ये मर्ज है, कुछ भी है। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। कितनी देर आप रहे ओपीडी में अपने चेकअप के लिए? अपने चेकअप के लिए तो मैं टेस्ट वगैरह फिर अपने करवाने के लिए फिर दोबारा आई हूँ। डॉक्टर साहब के पास जाने की बारी कितनी देर बाद आई आप? मैं ना रिसेंटली कुछ दिन पहले आई हूँ, तो मैंने अपनी 8 बजे पर्ची बनवा ली है। 12 साढ़े 12 बजे जाके उससे अंदर भेजा। 12:30 बजे? 4 साढ़े 4 घंटे के बाद आपकी बारी आई चेकअप की? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, और उसके बाद क्या चेकअप हुआ? क्या चेकअप, बस उसने मुझे बताया, गले का बताया कि आप RFT LFT जाके करवाएं और अपने गले की अल्ट्रासाउंड करवाएं। वो भी कहाँ से? सिनम से होगी, प्राइवेट। यहाँ से नहीं होगी? नहीं, यहाँ से नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे लिख के भी नहीं दिया अल्ट्रासाउंड, बस टेस्ट लिख के दिए हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी मेरे दार की सर्जरी थी, उधर गई। उन्होंने मुझे कहा आप अपने एड्स के टेस्ट, पता नहीं कौन से टेस्ट करवा के आए। अच्छा। अब बंदा इतना तो अफोर्ड कर नहीं सकता, जितना मर्जी हो। जिस ओपीडी के अंदर गए हैं वहाँ पे मरीजों की लाइनें लगी होंगी? ऐसे ही है। और डॉक्टर 2-3 बैठे होंगे? 2-3 बैठे हुए। अब 2-3 डॉक्टर तो बेचारे फिर 4 घंटे बाद ही बारी आएगी ना। ऐसे ही है। डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। हम अपनी बड़ी भाभी की ना अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, वो जो गरीबाट के साथ अल्ट्रासाउंड होती हैं, उधर हम तकरीबन हमें 4-5 घंटे लगे हैं अल्ट्रासाउंड में। एक अल्ट्रासाउंड के लिए? एक अल्ट्रासाउंड के लिए 4-5 घंटे लगे, और अंदर बस एक डॉक्टर थी। मैं 2-3 दफ़ा अंदर गई हूँ, मैं खुद गई हूँ, तो उन्होंने अंदर जाते ही कह दिया आप अभी वेट करें। ऊंची जैसे वो स्टाफ बोलती हैं, वेट करें, हाँ आप वेट करें, ये करें वो करें, आप ये इसकी फोटोकॉपियाँ करवा के ले। 2 दफ़ा फोटोकॉपियाँ करवा के दी हैं उन्हें, जो एक्सरे लिखा हुआ था उसकी? हाँ जी, ऐसे ही है, पर्चियों की। और वहाँ से बाहर आते रहे आप अल्ट्रासाउंड? ऐसे ही है, वो वाली। हाँ जी, करवाने के लिए जी, जो कॉपी? सर्जिकल टावर वाली है। अगर फीस जमा करवानी है वो यहाँ से होगी, बाकी किसी भी जगह से वो फीस जमा नहीं। यहाँ से फीस जमा करवाएंगे, वहाँ जाएंगे, हाँ जी, फिर कॉपी करवाने के लिए भेजेंगे, वापस आएंगे, फिर कॉपी करवा के जाएंगे, फिर 3 घंटे वेट करेंगे, फिर अल्ट्रासाउंड होगा। तो शुक्र करें फिर नफल पड़े आपने जाके, चले शुक्र है हो तो गई ना। हम घर गए, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दी, फिर आज वाली हो गई। आपकी वालदा के लिए 8-9 महीने के टाइम, उसके बाद दोबारा फिर टाइम दे दिया? हाँ जी। उसकी क्या वजह बताइए? उसकी वजह यही कि आप ये मेडिसिन थरोक्सन यूज करें। आप थरोक्सन यूज करेंगी तो आपको बेहतर होगा, यानी डिले करते रहे। जी। और फाइनली 4 साल बाद ऑपरेशन हो गया। चले आपको मुबारक हो और अल्लाह आपकी वालदा को सेहत दे। डॉक्टर्स की तरफ से डिले जो किया जाता है उसकी बड़ी वजह ये होती है कि डॉक्टर्स की तादाद थोड़ी है। आप HR बढ़ाएं, डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा करें तो डेफिनेटली वो पेशेंट को स्पीडी चेक करेंगे। अब इंतज़ामी मामलात के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर जो जितने लोगों की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहेवियर ठीक नहीं है। जो ऑफिस बॉय हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, जो अस्पताल का अमला है, उनके बिहेवियर का प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, आप खुद मरीज हैं जी? जी नहीं, हमारा मरीज अंदर है जी, गुरुद्वारा मसाला में दाखिल है जी नेफ्रोलॉजी? दाखिल है। क्या मसला है? मसला ये है कि अंदर से दवाइयाँ महंगी मिलती हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि अंदर से दवाइयाँ फ्री देते हैं। तो आपने सीरियस ले लिया उस बात को, वाकई दे देंगे? नहीं सीरियस नहीं लिया, मैंने लिख के दिया था ना, उन्होंने मैं लगा तो आया साशे लेने, तो अंदर से मैंने पता किया तो वो 895 रुपये के साशे? हाँ, वो कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए 3 साशे लेने थे। सिर्फ साशे, मेडिसिन अलग है? मेडिसिन अच्छा, कितने दिनों से मरीज? साशे मैंने बाहर से पता किया तो एक 600 का था और एक 100 वाला था। 600 का था? हम वही काम करते थे भाई। तो इतना तो हम फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से आए हैं आप? बहुत हालात हमारे ऐसे ही हैं। कितने दिनों से मरीज दाखिल है आपका? कोई आज मेरा ख्याल है पिछले मंगल को हुए। और अब तक कितने पैसे लग गए हैं आपके? मेरा ख्याल है कोई 8-10 हज़ार लग गया माशाल्लाह। और ये सारे मेडिसिन के ऊपर लगे हैं? ये मेडिसिन अभी मेडिसिन अंदर आ से? रही हैं अभी। अंदर से नहीं मिलती है मेडिसिन? अंदर से महंगी देते हैं सर। नहीं, आपका मरीज तो दाखिल है ना, दाखिल जो है। उसको नर्स वो खुद ला के डॉक्टर मेडिसिन साहब लगाते देते हैं? हैं कि ये दवाइयाँ आपको बाहर से मिल जाएंगी। अच्छा, जो दाखिल मरीज है उसके लिए भी मेडिसिन बाहर से जा रही है? दे देते हैं कि आप ये लेके आए। अंदर से नहीं लगती है आपको? अंदर से नहीं मिलती। कोई ड्रिप वगैरह लगाते होंगे, कोई 100-150 वाली तो लगाते होंगे ना पास से? तो नहीं लगी हम्म। ट्रिपें वगैरह तो वो तो मेरा ख्याल अंदर से ही देते हैं लगा। यानी सिर्फ डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं चेकअप अस्पताल कर की रहे तरफ हैं, से? हाँ जी, चेकअप। जो मेडिसिन आपके पेशेंट को लगनी है वो सारी आप बाहर से खरीद के लेके जाते हाँ जी, हाँ जी, हैं? हम और बाहर- पेशेंट आपका दाखिल है? दाखिल है। और 10-15 हज़ार मेडिसिन के लग गए हैं, और अभी पता नहीं कितने दिन रहना है। तो जो लोग यहाँ पर आप साथ रहते हैं, कोई और पेशेंट के साथ भी होगा, उनके खर्चे अलग हैं? हाँ जी, उसके भी खर्चे लाते हैं। होना ऑपरेशन है पेशेंट का? जी ऑपरेशन होना है, क्या होना है? ऑपरेशन होना है, दूध है कोई या दूधे हैं या पथरी वगैरह पेशाब वाली जगह पे। कब तक बता रहे हैं ऑपरेशन होगा? अभी तो पता नहीं, कल परसों जाना है दिल वाले अस्पताल में। इधर अच्छा, उधर से भी टेस्ट होगा? खराब है। किसकी मशीन खराब है? ये दिल के ECG वगैरह की, एको की? वो मशीनें खराब हैं दिल पे जो चीज़ करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो आपने अब तक देखा है 1 हफ्ते के अंदर अस्पतालों का निज़ाम कैसा है? अस्पताल का डॉक्टर तो केयर कर रहे हैं। डॉक्टर तो करेंगे ना, वो हाँ तो जी। बेचारे जितने हैं वो तो करेंगे। केयर करते हैं, लेकिन निज़ाम जो ना वाशरूम वगैरह वो बहुत गंदे हैं। अच्छा, तो सफाई एक दवाई करते हैं, ठीक है। तो ये परेशानी है। बाकी और मेडिसिन? मेडिसिन की परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी अपील है कि गरीब बंदे जो बाहर अब से जो आते बंदा हैं- अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, उसका हाँ जी। पेशेंट एडमिट पड़ा हुआ है अस्पताल जी, में, जी। आप उसे कहते हैं 8-10 हज़ार की मेडिसिन ले आए, यहाँ से नहीं मिल हाँ रही, जी। तो मुझे बताएं वो कहाँ पे जाएगा? हाँ। वो गवर्नमेंट अस्पताल में तो इसी उम्मीद के ऊपर आया ना कि यहाँ पे फ्री हो जाएगा सारा कुछ। अभी उधर फैसलाबाद में काफ़ी खर्चा हो गया था, तो इधर आए हैं तो इधर भी वही हाल है। ज़्यादा तो कोई कुछ ना हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको? तो आप प्राइवेट करवा लेते वहाँ से? कर्म कर दे, कोई शिफा दे दे, तो ये उसकी गनीमत है। कोई तजवीज़ देंगे आप हुकूमत को, महकमा सेहत को? जी मैं तो यही महकमा सेहत वालों को कहता हूँ कि गरीबों का ख्याल रखें, इनकी दुआएं आगे जानी है। इनको दुआएं यहाँ पर मिलेंगी दुआएं, और तो ये आगे दुआएं आगे देंगे? दुआएं आपका बिल्कुल काम आएंगी जी। यहाँ पे दवाइयाँ दें, वहाँ पे दुआएं लें। बेशक। और अभी तक सूरत हाल ये है कि ना आपको दुआएं मिल रही हैं, ना आप आगे दुआएं दे रहे हैं, ऐसे ही है? बेशक जी, हम तो दुआएं तब देंगे ना हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मरीज हैं जी? नहीं, मेरी वाइफ है, वो ऑपरेटर यहाँ से करवाया था। ठीक है। तो ये है कि मगर जब आए हैं तो देखें ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ज़रूर है, मगर ये है कि फैसिलिटियाँ वैसी नहीं है। सहूलत नहीं है? ना ना ना। नहीं यार, हुकूमत तो कहती है बड़ी सहूलत है। नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मेन चीज़ है जो पेशेंट आता है उसके बैठने के लिए जगह ही नहीं है, चेयर्स ही नहीं है बैठने के लिए। अच्छा। यानी इंसानियत का ये हकूक है। 650 अरब रुपए का बजट नहीं, रखा। कुछ भी नहीं, वो अपने पे ही लगा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर आप देखें लाइट ही नहीं आ रही, ये रिपोर्ट्स लेने के लिए आया हूँ, अंदर लाइटें ही नहीं है, रिपोर्ट्स मिल ही नहीं सकती। क्या कहते हैं? डॉक्टरों को 11 o'clock दिखानी है, रिपोर्ट कहाँ से निकलवाएं? सब लोग बाहर खड़े हैं अंधेरे में, ना पंखे चल रहे हैं, ना कोई अंदर ठंडक है, खूब जम्स है अंदर कि जो उसके पेशेंट के साथ आता है समझे वो पेशेंट बन वो कहते हैं कि आपने आना तो इकट्ठे ही है ना, हाँ। तो एक जो आता है दूसरा भी आ जाए, दोनों का फायदा होगा। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आके देखें ना, इंक्वायरी करें आके। ऐसा क्या होगा मतलब कि बस उस पर टीवी में बैठ के या किसी मीटिंग में बैठ के बस अनाउंस करते हैं, मगर देख नहीं रहे ना आके।
पीछे अमला इतना बदतमीज़ है कि बात ही नहीं करता सही तरीके से। ये सारे लोग हमले से बड़े तंग हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं बदतमीज़ है ना सारे, मतलब अलग-अलग कैटेगरी के लोग उन्होंने बैठाए हुए हैं जिनको सेंस ही नहीं है बात करने का। पेशेंट से इतनी बदतमीजी करते, पेशेंट तो पहले ही परेशान है, वो तो पहले परेशान आता है ना, उसको तो जब आपकी उससे डीलिंग हमदर्दी की जरूरत होती है। इतनी बदतमीजी, आप बाहर चले जाएं, आप उधर बैठ जाएं, आप ऐसे करें, आप अंदर ना आए, लेडीज़ को भेजें, आप अकेले भेजें। लेडीज़ कैसे, वो जो पेशेंट है कैसे बात करेगा अगर उसके साथ कोई जाएगा नहीं, तो कोई साथ जाएगा तो बात करेगा। ये जो आपको रोप झाड़ रहे होते हैं ना गार्ड बेचारे, इनकी अपनी 20-25 हज़ार सैलरी होती है और मिलती भी को 1.5-2 महीने बाद। और ये हम नहीं सोचते कि जिनके ऊपर हम फिरौनियत दिखा रहे हैं वो कौन है, वो भी हमारे जैसे। ऊपर से वो ये समझते हैं कि शायद हमारी गवर्नमेंट जॉब है, हमें सैलरी आ जाती है, हम जैसे मर्जी रूल अदा करें, हमें कोई देखने वाला नहीं है। जब तक कोई देखने वाला नहीं होगा तब तक ये सिक्योरिटी पैदा करें। अब छोटा सा अस्पताल है, मिसाल है, जो इंतजामिया MS है, उसको तो पता है ना कौन बंदे का बिहेवियर क्या है। लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, ऐसे तो ही उसका हौसला बढ़ जाता है और भी। ऐसे ही है। आपका पेशेंट एडमिट है यहाँ पर? पेशेंट का वो कराया था, किडनी का ऑपरेट करवाया था, मगर वो रिपोर्ट्स वगैरह करवानी थी। वो कल सारा दिन पेशेंट को लेके, कभी इमरजेंसी, वो कहते हैं इमरजेंसी में जाएं, इमरजेंसी में जाएं तो वो कहते हैं यहाँ से नहीं होंगे टेस्ट, वो आपको उधर ही जाना पड़ेगा OPD में। OPD में उनको ये भी नहीं पता सेंस है कि लिख के दें, बताएं पेशेंट को ये क्या होगा। वर्बल क्या देते हैं, उधर चले जाओ, वो कहते हैं उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। मरीज सोचता है मैं किधर जाना। या तो ये जाहिल हैं या पढ़े नहीं हुए, उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। नहीं नहीं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, हम जाहिल हैं हाँ, जो सह रहे हैं सारा कुछ। ऐसे ही है, कोई सेंस किसी चीज़ की नहीं है, मतलब देखने वाला इधर होना चाहिए। जो मरीज अस्पताल के अंदर आता है उसको सबसे ज्यादा दिलजोई की जरूरत होती है, आपके अच्छे बिहेवियर की, आपके 2 मीठे बोल की जरूरत होती है, उसके मिसाइल कम हो जाते हैं, उसका ज़हनी तनाव कम हो जाता है। हाँ जी, बस ये मेन चीज़। लेकिन ये तो बढ़ा देते हैं ना यहाँ पर। गंदगी इतनी है, वाशरूम देखने जाके वहाँ पे मेडिसिन जहाँ पे कहते हैं ले लो जाके, मेडिसिन मिलती कोई नहीं। आउट ऑफ सिटी से इतनी मतलब फैमिलीज आई हुई हैं, मगर रश इतना है कि नंबर वाइज मिलती मेडिसिन नहीं। मेडिसिन कैसे मिले? मेडिसिन मिल जाती है वैसे, मिलती है, मगर ये है कि सुबह आप खड़े हो 8 बजे लाइन में, तो 2 बजे तक टाइम है, उसके बाद कहते हैं आप जाएँ घर वापस। तो जो आए शेखुपुरे से, फैसलाबाद से, वो कहाँ जाएंगे? वो तो वापस आउट ऑफ सिटी चले गए ना, तो मेडिसिन तो मिलेगी नहीं, बस फिर उठो ले लेना, खरीद लेना जाके। उनका ये हो सकता है। जब आपका यहाँ पे ऑपरेट हुआ आपकी वाइफ का, तो तब मेडिसिन वगैरह अंदर से मिली है जब एडमिट थी? नहीं मिली, मैंने तो बाहर से ली है, मैंने परचेज की है खुद। अच्छा, क्योंकि उनको वो फौरी ज़रूरत थी इन मेडिसिन की। अच्छा, तो गाड़ी तो आनी नहीं थी क्योंकि पब्लिक इतनी थी, वो पेशेंट को मतलब मेडिसिन फ़ौरन चाहिए ना। ऑपरेशन के दौरान जो मेडिसिन लगी है वो भी आप बाहर से लेके गए हैं? नहीं, वो उन्होंने अंदर से दी है, एडमिट थी, मतलब कोई ड्रिप्स वगैरह लगी हैं। बाकी कोई आपको हाथ चाहिए तो वो बाहर से मैंने ली है। NS वगैरह जो 100-150 की आती है वो लगा देते हैं। हाँ, बस वो और लगी है ड्रिप्स वगैरह। हाँ, अब देखिए डॉक्टर लिख के देने पे मजबूर है। हाँ जी, अब वहाँ पर मौजूद नहीं होगी तो डॉक्टर क्या करेगा? अब उसमें पाबंदी है कि आपने लिखना नहीं हाँ है, जी, अंदर से मिलनी नहीं है, बाहर से लिख के नहीं देना, पेशेंट मर जा रहा है। ऊपर से जो वहाँ का अमला है ना, वो बस आता है, वो कहता है हमें चाय के पैसे दे दें, अच्छा जी, हमें ये पैसे दे दें, हमें वो पैसे, वो यही देख रहे पेशेंट किस कंडीशन में जा रहा है, यानी उनकी जो पेशेंट साथ फैमिली है वो किस कंडीशन में है। वो बेचारे अपनी चाय ढूंढ रहे होंगे, हमने कहाँ से पीनी है। वो बार बार आएंगे, दोपहर में आएंगे, रात में आएंगे, 3 टाइम वो कहते हैं हमें जो मतलब गवर्नमेंट से खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, इतनी नॉर्मल नहीं है। अगर आप उनको चाय पानी नहीं देंगे ना तो आपका वार्ड में दाखिला बंद हो जाएगा। दाखिला बंद हो जाएगा। हाँ जी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पेशेंट अंदर किस कंडीशन में है। और ऊपर आपसे मीठे लफ्ज़ से बात भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे, बदतमीजी से बोलते हैं, बस वो 100 रुपया हाथ में लगा दें, 50 लगा दें, यानी ये औकात है उनकी। ये 100-200 रुपए इतनी अहमियत रखते हैं कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपका पेशेंट आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। तो नहीं पता लगता मरीज ना अंदर की हो रहे हैं, बेड की चादर चेंज नहीं होगी, उसको वॉशरूम में नहीं लेके जाया जाएगा, बस 100 रुपया दे दें। 100 रुपये की इतनी औकात है, यानी इतना बड़ा नोट है वो, समझ तो पाए। 100 नहीं है ना, अब जैसे 100 हैं जिनसे 100 लेना है, साहब लोग कितने बांध देना है। बात यही है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए आगे, लाजमी वो देखे। और गवर्नमेंट तो कह रही है बहुत अच्छा है सारा कुछ, वो यही पीछे बैठ के कह रही है ना, क्योंकि उसको अपना फायदा है। बात ये है, अगर इधर देखेगी आगे तो पता चलेगा अंडरग्राउंड क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम भाई, की हाल है? ठीक ठाक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ मैं फट के रखना, दसो 15-20 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਫੀਅਤ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਫੀਅਤ नहीं, उसका कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, उस तो बाद गेट वाले ने वो बाहर धक्के दे के निकाल देते हैं, अंदर मरीज उधर पड़ा, जो उधर कोई अंदर वाले बाहर भेज देंगे, बाहर वाले अंदर भेज देने। हर जुमेरात पीर वाले दिन ऑपरेशन थिएटर में खड़ते, सारी दिहाड़ी अंदर कपड़े पा के बैठा के फिर बाहर काट देते हैं, टाइम बाहर निकाल देते हैं। नहीं है ऑपरेशन, नहीं पे आपके खून भी लिया के रहता, अपना खर्चा भी हो जाता वा। ये बड़ी मेहरबानी मरजम नवाज जे साडे ते गौर गरीबां ते करो कि अपने मरीजों का सही इलाज करो, मेरे हस्पताल पे पूरा ख्याल करो। तो मरीज है? हाँ जी। कितने दाखिल है?
हड्डी वार्ड में ऑपरेशन नहीं होया ਉਹਦਾ नहीं ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦਾ पूरा गोडे का ऑपरेशन है गोडा नहीं बैंड होंगे ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ 15 दिन 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं हो रहा ਐਡਮਿਟ ਹੈ एडमिट ਅੱਛਾ हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਦਫਾ 2 ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਆਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਮਆਰਆਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣਾ ਗੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਟੈਸਟ ਪੇ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਪੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਲੱਖ ਗਿਆ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਔਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 1 ਲੱਖ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ करवा दो साड़ी अर्ज है गुजारिश है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ चलो मरीज है आपका अंदर या खुद मरीज है जी मेरा बेटा है बेटा है आपका क्या हुआ उससे पहले निमोनिया बुखार था ब्लड का इशू था पहले भी 2 माह आए थे तो अभी फिर दोबारा 2 माह के फिर बाद आए। नमूनिया बुखार के लिए 2 माह पहले रहे यहाँ पर जी पहले आया तो तकरीबन 20-25 दिन रह के गए ठीक है तो फिर वो ठीक हो गया था अभी फिर उसे इशू आ रहा था कितनी एज का बच्चा 9 माह का 9 माह का 9 माह का हॉस्पिटल में ही तब से लेके फिर रहे हैं पहले प्राइवेट भी करवा रहे थे उन्होंने जवाब दिया फिर इधर ले नमूनिया ही ठीक नहीं हो रहा नमूनिया ठीक हो गया था ब्लड का इशू आ रहा था अच्छा ब्लड का खसरा भी निकला अब कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप हम तीसरा दिन है। न्यू का वार्ड वैसे अच्छा है कि नहीं ठीक है बस कुछ बच्चों नर्सिंग वाला। वगैरह हैं जो मतलब कि कंप्रोमाइज़ नहीं करती बाकी ठीक है क्या करती हैं मतलब कि बोलने का कह लें कि नहीं पता ठीक है बात करने का तो बाकी ठीक है निज़ाम है डॉक्टर वगैरह अच्छे हैं चेकअप करते हैं देखते हैं लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं बाद में जल्दी बात ना सुनना बोलने का नहीं पता बस ये बाकी तो ठीक है पूछने से भी डर लगता है आपको मरीज़ की कंडीशन क्या है नर्सेज से जी वो कहना बस आ रहे हैं जा रहे हैं 5 मिनट ठहरे 10 मिनट ठहरे कुछ नर्सें हैं वो ठीक भी हैं हाँ सारे लोग एक तरह के तो नहीं एक होते तरह ना। के नहीं होते बाकी ठीक है निज़ाम ठीक है चल कितने पैसे लग गए अब तक आपके पैसे तो काफ़ी कुछ हैं मतलब कि जो कहते हैं कि आप बाहर से करवाएं टेस्ट वगैरह ठीक है प्राइवेट वो भी और मेडिसिन वगैरह वो तो बाहर से ही है अंदर बाकी वो ट्रीटमेंट वो उनको भी कर रहे हैं मेडिसिन बाहर से ला रहे हैं आप जी बाहर से ही है जो अच्छा। मुझे हमें लिख के देते हैं ना सिरप ले आए ये फलानी चीज़ वो हम बाहर से लेते हैं अंदर से नहीं मिल रही नहीं अंदर से नहीं मिलता। अंदर से मतलब वो जो ड्रिप वगैरह लगाते हैं इंजेक्शन वगैरह अंदर से वो ही बस है अच्छा कितने पैसे मेडिसिन के लग गए हैं अब तक वो जितने की मतलब आ जाए 500,000 जितने की भी आ जाए वो बाहर से दिल्ली जब वो लिख के दें अभी 9 माह का तो बच्चा है हाँ, जो लिख के दे वही बाहर से आए कहाँ से आप मांगा मंडी से बांगा मंडी से। वहाँ पे प्राइवेट करवाते रहे जी प्राइवेट वहाँ पे कितने पैसे लग गए सरकारी और प्राइवेट में क्या फ़र्क नज़र आया आपको सरकारी में तो ये है ना एक प्रॉपर इलाज चलता है जो प्राइवेट में सहूलतें नहीं होती वो इधर सहूलतें हैं ऑक्सीजन वगैरह की सहूलतें हैं मशीनरी तो मौजूद है हाँ, वो सारी- वो तो गवर्नमेंट लेवल की ना कहीं है ना हो सकती है जितना जी, ज़बरदस्त जी। मसला ये है कि इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जैसे मिल नर्सेज रहा क्या है, बता हाँ। रहे वो हैं तो- बिहेवियर प्रॉब्लम जी, तो जी। साथ साथ वो रहती तो है साथ साथ वो चलती है बाकी ठीक है माशाल्लाह डॉक्टर बात सुनते हैं जब वो डॉक्टर आते तो सुनते हैं ना गाइड भी उनकी करते तादाद हैं। कम है हाँ। पेशेंट ज़्यादा है लेकिन जी, जी, फिर भी ऐसे वो ही। कोशिश करते हाँ, हैं compromise कि करते मैनेज हो जाए जी जी वो सारा अच्छे तरीके से चल रहा है यानी आपको जो अमला है उसके बिहेवियर का ज़्यादा प्रॉब्लम है जी जो गार्ड वगैरह बैठे होते हैं वो ज़्यादा मतलब तंग करते हैं किसी को जाने देते किसी को नहीं जाने देते पैसे पूसे लेके जान देंगे ने वो सारा कुछ साथ साथ ही चलता है चाय पानी दें फिर चले जाएं फिर चले जाते नहीं तो नहीं हैं। बाकी ठीक है इतना मतलब कि नहीं है कि बात वगैरह सुनते हैं बस सारा निज़ाम साथ साथ ही चलता है कोई पैगाम कोई अपील आप वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर सेहत पंजाब से महकमा सेहत से करेंगे अपील यही है कि जो इनका बिहेवियर है वो अच्छा हो जाए
ठीक है, डॉक्टर चले भी जाएं, अमला चले, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कि सबके साथ एक से ज़्यादा सलूक होना चाहिए। जैसे डॉक्टर बात करते हैं ना, तमीज़ से आराम से सुनते भी हैं, इनको भी चाहिए वैसे ही कंप्रोमाइज़ करें। ठीक है, चलें, अल्लाह आपके लिसाने पैदा करे। ये सूरत हाल सिर्फ अस्पतालों के अंदर नहीं है, जहाँ से ये सारे अस्पताल कंट्रोल होते हैं, सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो आम लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे उनके साथ जाते हैं, उनका दाखिला सेक्रेटेरिएट के अंदर बंद है। और यहाँ पर मरीज़ों का जो है वो वार्ड बॉय और जो ऑफिस बॉयज़ हैं, जो गार्ड्स हैं, उन्होंने बंद कर रखा है। ये सारी की सारी जिन लोगों ने ठीक करना है वो खुद अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, अपने रवैयों को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप इतनी शदीद गर्मी के अंदर अगर आप हेल्थ सेक्रेटेरिएट चले जाते हैं, वहाँ पे कोई काम है, आपको कोई मसला है, तो वो आपका हल नहीं होगा, क्योंकि आपको 4-4 घंटे शदीद गर्मी और धूप के अंदर बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ पर अस्पतालों के अंदर ये लोग इस तरह कर रहे हैं, वहाँ पर सेक्रेटरी साहब का अमला इस तरह से कर रहा है। तो यही सूरत हाल है। इस उम्मीद के साथ कि ये हेल्थ का निज़ाम जो है उन दावों के मुताबिक हो जो हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।